हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू अप्रेंटिसशिप गाइडेंस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो ये रहा पूरा पीडीएफ और हर एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सबसे पहले डेट की बात करते हैं। 1 सितंबर 2023 से 21 सितंबर 2023 तक ये लिंक ओपन रहने वाली है। देखो, एसबीआई में पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट में ये वैकेंसी आई हुई है। तो टोटल पहले कितनी वैकेंसी है ये देख लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं टोटल 6160 वैकेंसी है। और एक एग्जांपल से शुरू करते हैं गुजरात से। तो गुजरात में टोटल 291 वैकेंसी है कैटेगरी के हिसाब से सबको मिला के। तो चलिए आगे बात करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? कैंडिडेट टू ऑप फॉर वन स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेज ऑफ हिज हर सिलेक्टेड स्टेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि अगर आप गुजरात से हो तो आप गुजराती लैंग्वेज को सिलेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन कहाँ से करना है, क्या है, ये सब हम आगे बात करते हैं। तो चलिए देखो, पहले बात करते हैं गुजरात में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो गुजरात में अहमदाबाद है, अमरेली, आणंद, अरावली, बनासकांठा, वडोदरा, सूरत, भरूच और लास्ट में वलसाड़। देखो, आप यहाँ पे पूरा 291 सीट्स देख सकते हो गुजरात के लिए। वैसे सभी स्टेट का उन्होंने अच्छे से मेंशन किया है यहाँ पे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या उन्होंने पीडीएफ में बताया है, कौन सी इन्फॉर्मेशन। चलिए, एज का जो क्राइटेरिया है, मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स। तो इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि रिलैक्सेशन जो है अपर एज लिमिट में, वो गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उस हिसाब से SC ST OBC एंड PWBD यानी पर्सनल विथ डिसेबिलिटी उनके लिए रहेंगे। तो ठीक है। देखो, आपके जो भाई बहन हैं अगर वो ग्रेजुएट हैं और जिनकी उम्र 28 साल से कम है और आप इस कैटेगरी वाले क्राइटेरिया में आ रहे हो, तो आप उनको बताओ कि वो SBI में अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करें। अप्लाई कैसे करना है वो हम बाद में देखते हैं। चलिए आगे क्या उन्होंने मेंशन किया है। क्वालिफ़िकेशन, ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप अगर आर्ट्स ग्रेजुएट हो, आप अगर कॉमर्स ग्रेजुएट हो, आप अगर साइंस ग्रेजुएट हो, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा? अप्रेंटिस आर एलिजिबल फॉर स्टाइपेंड ₹15,000 पर मंथ, यानी कि 15,000 रुपये आपको हर महीने 1 साल तक मिलेंगे। अप्रेंटिस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का बनेगा। ठीक है, तो अच्छी बात है। ITI वाले को तो 7 से 8,000 तक का मिलता है। कुछ कुछ कंपनी उनको 10,000 से भी ज़्यादा देती है, लेकिन ग्रेजुएट वालों के लिए ये अच्छा ऑफ़र है। 15,000, यस 15,000 पर मंथ, 15,000 महीने, अच्छी बात है। तो चलिए आगे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कैसा है वो देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, आपको क्या करना है यहाँ पे। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बैंक में करना पड़ेगा। वो तो चलो बात की बात है, पहले सिलेक्शन कैसे लेना है। तो सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस वुड बी बेस्ड ऑन ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेजेस। तो देखते हैं ऑनलाइन टेस्ट में
कौन कौन से टॉपिक हैं? जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एलिजिबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ये जो रीजनिंग एबिलिटी वाला है ये तो हर एक एग्ज़ाम में होता ही है। तो सब सेक्शन के 25 मार्क्स हैं, कुल मिला के 100। तो आपको हर सेक्शन के लिए 15 मिनट्स मिलेगा और कुल मिला के 1 आवर यानी 60 मिनट्स। मीडियम ऑफ टेस्ट इंग्लिश है। तो चलिए, अच्छी बात है। और हाँ, दूसरी एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है कि आपका जो ऑनलाइन पेपर है वो 13 रीजनल लैंग्वेज में भी आएगा। जैसे कि कोई गुजरात से है तो उसे गुजराती में भी वो सिलेक्ट कर सकता है। ऑनलाइन टेस्ट जब आएगा तो उसमें वो अपना पेपर का लैंग्वेज सिलेक्ट कर पाएगा। अब आगे देखते हैं लैंग्वेज के बारे में। यहाँ पे उन्होंने बताया है स्टेट वाइज। जैसे कि गुजरात है तो वो इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती, ये तीनों लैंग्वेज में उनका पेपर आएगा। चलो, अच्छा है। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। 1/4 ऑफ मार्क असाइंड फॉर क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब कि अगर आपने कोई सवाल का जवाब गलत दिया तो उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो आंसर आपने गलत दिया तो उसके हिसाब से 0.25 मार्क्स आपका ज़्यादा कट हो जाएगा। यानी कि आपका एक क्वेश्चन का 1 मार्क है और अगर वो क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दे दिया तो आपको कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे? आपके टोटल 1.25 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो अभी आगे आपको ध्यान में रखनी है ये चीज़। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड अक्टूबर नवंबर, यानी अक्टूबर नवंबर मंथ में आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। चलो, अच्छी बात है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन तो कर दिया। हम गुजरात के बारे में बात कर रहे थे तो देखते हैं एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन से हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के बारे में लिखा है अहमदाबाद, गांधीनगर, जामनगर, મહેસાણા, રાજકોટ, सूरत, वडोदरा, यानी कि पूरा गुजरात इन लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो अच्छी बात है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि इन्होंने क्या अपने रिक्रूटमेंट पीडीएफ में मेंशन किया है। देखो, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। मान लो आप फर्स्ट जो एग्ज़ाम थी ऑनलाइन एग्ज़ाम उसमें पास हो गए तो फिर आपको दूसरा एक टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज देना पड़ेगा। यानी कि आप गुजरात से हो तो आपको गुजराती का एक पेपर जो भी बैंक के हिसाब से वो कंडक्ट करते हैं वो आपको देना पड़ेगा। इसमें उन्होंने ये एक बात भी मेंशन की है कि अगर आपका जो क्वालिफ़िकेशन है यानी कि 10वीं और 12वीं में आपका गुजराती सब्जेक्ट में आपने पास किया है, ठीक है, तो आपको ये सेकंड वाला पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। चलो, ये तो बात की बात है। ये देखो, यहाँ ये रहा 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीज द स्पेसिफाई ऑफ लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। ये वही बात है, अगर आपने 10वीं में और 12वीं में गुजराती लैंग्वेज पढ़ा है, आप उसमें पास हो गए हो, तो आपको ये जो है एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, बाद में क्या है मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए, ये मेडिकल फिटनेस टेस्ट है। इसमें आपका जो भी बैंक के हिसाब से वो मेडिकल फिटनेस का कुछ होता है प्रोसेस, वो भी एकदम इजी प्रोसेस है। चलिए, अभी वेटिंग लिस्ट के बारे में इन्होंने कुछ लिखा है कि वेटिंग लिस्ट जो है वो मेंटेन करेंगे फॉर 1 ईयर। तो 1 साल तक ये वेटिंग लिस्ट उनका एक्टिव रहेगा। अभी जॉब प्रोफाइल के बारे में देखते हैं अप्रेंटिस। इन्होंने लिखा है कि ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट है। कैंडिडेट्स एंगेज एज अप्रेंटिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय। चलो, कोई बात नहीं, आप 1 साल के लिए आपको रोज़गारी तो मिल रही है, अच्छी बात है। फ़ीस के बारे में बात करते हैं। जनरल कैटेगरी लिए 300 रुपीज़ हैं और बाकी कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है। और दूसरा इन्होंने यहाँ पे
कुछ कंडीशन मेंशन की है। हाउ टू अप्लाई, चलो हाउ टू अप्लाई में इन्होंने कुछ वेबसाइट का नाम भी यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे ये जो वेबसाइट है apprenticeshipindia.org, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल बनाना है। तो प्रोफाइल कैसे बनानी है वो आपको समझाने के लिए एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है। आपको यूट्यूब में सर्च करना है। क्या सर्च करेंगे आप? अप्रेंटिसशिप गाइडेंस चैनल। तो कुछ आपको ये जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाना है। होम पे पहले ऐसा पेज आएगा और फिर प्लेलिस्ट में आपको जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फ्री, ये जो वीडियो है 1000+ लोगों ने ये वीडियो देख लिया है और अपनी प्रोफाइल भी बना ली है। तो आप भी ये वीडियो देख के अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। तो और भी उन्होंने वेबसाइट का नाम लिखा है, तो आप यहाँ से भी अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। बैंक की भी वेबसाइट है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोफाइल बनाने के बाद, मान लो कि आपकी प्रोफाइल बन गई, उसके बाद आपको SBI में अप्रेंटिस के लिए कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। कुछ गाइडलाइन देख लेते हैं कि फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का साइज़ वगैरह क्या रखना है। तो ये जो आप जब भी अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पे ये सारी चीज़ मेंशन होगी। आगे देखते हैं इन्होंने क्या अपनी PDF में दिखाया है कि कैनवासिंग इन एनी फॉर्म विल बी डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि कुछ भी आप उल्टा सीधा ट्राई करने की कोशिश करोगे इधर उधर से पहचान लगा के, तो ये अगर इनको पता चल गया तो आपका वो एप्लीकेशन कैंसिल कर सकते हैं। तो ये थी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ SBI में अप्रेंटिस के लिए। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें मैं जब भी यहाँ पे अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।